नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। मंडल कारागार में निरुद्ध चल रहे शातिर गैंगस्टर शाहजमा उर्फ नैयर फेटी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पता चला है कि लखनऊ के शहर में फर्जी पता दिखाकर उसने पैन कार्ड जारी करा लिया। इस मामले में बरधा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव निवासी हिस्ट्री सीटर और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शाहजमा उर्फ नैयर फेटी के खिलाफ ही FIR हुई है। हम आपको बता दें कि यह शातिर अपराधी इस समय मंडल कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इस बारे में मीडिया को पूरी जानकारी विस्तार से दी है। थाना बरधा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 235/2020 जो गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था और इसमें एक अभियुक्त है शाहजमा उर्फ नैयर जो हिस्ट्री शीट नंबर 67A और पंजीकृत गैंग जिले का है D72 इसका सरगना है। इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसके द्वारा लखनऊ का एक फर्जी एड्रेस दिखा के और पैन कार्ड प्राप्त किया गया और उसी पैन कार्ड का ये जगह जगह इस्तेमाल अब तक करता रहा है। तो कूटरचित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी पता दिखाते हुए पैन कार्ड अर्जित करना यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी का संज्ञान लेते हुए आज थाना बरधा पे इसके खिलाफ 419-20-67-68-71 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। बी वारंट इसका बनवाते हुए और आगे की विवेचना की कार्रवाई करते हुए विवेचना को शीघ्र ही संपादित किया जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बड़ा अपराधी है और मुख्तार अंसारी के भी संपर्क में रहा है, उसके गैंग का सदस्य भी है। क्या ये जनपद का टॉप 10 अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, यहाँ का पंजीकृत गैंग है और इस संबंध में कि IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग जो जनपद गाजीपुर का पंजीकृत गैंग है उससे इसके संबंधों की जानकारी पुलिस को हुई है। इसमें गहनता से जांच की जा रही है और इसके द्वारा जो अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई पुलिस करना सुनिश्चित करेगी। इसके साथ साथ जितने भी ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके द्वारा अपराध किया गया है और फर्जी तरीके से अलग अलग कागजात बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, कोई लाइसेंस प्राप्त किया गया है, ठेकेदारी का चरित्र प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया गया है, उसमें हर एक थानेदार को लगा करके जांच की जा रही है और जितने भी ऐसे लोग होंगे मुकदमा लिखवा के उनको जेल भेज के विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी इनपुट आ रहा है कि अपने रसूख और अवैध कमाई से लखनऊ में काफी संपत्तियां अर्जित कर ली है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रावधान होता है 14 गैंगस्टर एक्ट में कि जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको पुलिस के द्वारा प्रशासन के सहयोग से जब्त किया जाता है। अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां जब्त कराई हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जितने भी इस तरह के अपराधी हैं उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें DM साहब को रिपोर्ट भेज के उन सभी अवैध संपत्तियों को जब्त कराया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार आज सबसे बड़ी जरूरत है। इसी की सार्थक पहल की सगड़ी तहसील क्षेत्र के TP प्राइवेट ITI चुनुक पार परिसर में संकल्प फाउंडेशन ने इस संस्था ने आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार रोजगार पाने की आस में पहुंचे थे। कई बेरोजगारों का यहां सिलेक्शन भी हुआ है। शाम करीब 3 बजे तक युवाओं का साक्षात्कार चला जिसको लेकर काफी चर्चा रही। यहाँ पर भारत परिषद के संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव भी पहुंचे थे और उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है और कोविड-19 के कारण कई युवाओं की नौकरी भी छूटी। ऐसे में उन्हें सार्थक और समर्थ बनाया जा रहा है, यह काफी अच्छी बात है। इस बारे में प्राचार्य कमलेश राय ने हमें क्या बताया वह भी सुनिए। और ये हमारे प्रबंधक विजय कुमारी पांडे, वाइफ ऑफ अखिलेश पांडे, उनका ये विद्यालय है और यहाँ का मैं प्रधानाचार्य हूँ। कौन जगह है? ये है जीयनपुर चुनुक पार मोड़, मोहम्मदाबाद रोड, चुनुक पार, जीयनपुर, आजमगढ़। और तीर्थराज पांडे जी ITI चुनुक पार, जीयनपुर, आजमगढ़। और यहाँ का मैं प्रधानाचार्य हूँ और मेरे एक बार से शैलेश जी और राय सर सभी लोग आए थे और उनके माध्यम से सारा कुछ प्रोसेस किया गया और उम्मीद ये है कि प्रथम बार ऐसा रहा है कि ज़्यादा मैसेज तो हम लोग नहीं दे पाए हैं। कोशिश आगे रहेगी कि इससे भी अच्छा प्रोग्रेस करें और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल, इंटर, ITI जो भी कुछ कर रखे हैं, जो ऐसे करके बैठ के घूम रहे हैं, उनको घूमने ना ये सिस्टम रहे कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट रहें और हमारा भी इसमें कुछ ये रहेगा कि इनके माध्यम से ये चीज़ किया गया है। गांव सरकार के लिए आंदोलन चला रहे सामाजिक संगठन भारत परिषद ने आज भी सगड़ी तहसील के कई गांवों में जनसंपर्क किया। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर बाजार स्थित हरिओम यादव के कार्यालय पर आज कई लोगों का जमावड़ा हुआ, जहां प्रदेश महासचिव बेचू यादव भी पहुंचे और एक बैठक भी हुई।
इस दौरान बेचू यादव ने कहा कि हम लोग बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। जनता की सरकार लागू करना है तो गांव सरकार को लागू करना पड़ेगा और ज्यादातर लोगों को अधिकार मिलने लगेगा। उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बड़े नेता और बड़े मंत्री लाव लश्कर के साथ चलते जरूर हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। समाजसेवी रामलखन शर्मा का कहना था कि गांव सरकार की मांग को लेकर हम हर स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएंगे और बड़े पैमाने पर संघर्ष होगा। यह भी चर्चा हुई कि गांव सरकार लागू हुई तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस बारे में बेचू यादव प्रदेश महासचिव ने अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी। यह गांव सरकार का एक जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं उसी के संदर्भ में आज यहाँ बैठक हुई है। ये तो गांव सरकार ने क्या बताया? गांव सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के बारे में चर्चा की गई है कि गांव सरकार के बारे में आप लोग जानिए और लोगों को बताइए। जब सारे लोग इस चीज़ को जानेंगे कि गांव सरकार हमारा एक अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है, जिसको पार्टी और नेता जी लोग जो है कि आज तक इसको छुपा करके रखे हैं। जब जनता जाग जाएगी तो एक आंदोलन का रूप लेगी और आंदोलन का रूप जिस दिन लेगी उसी दिन गांव सरकार लागू हो जाएगी। गांव की जनता, गांव के सारे लोग अपने आप को एक आज़ाद महसूस करेंगे, अधिकार से परिपूर्ण अपने आप को महसूस करेंगे। देखिए, गांव सरकार जहाँ तक बात है, हमारे अध्यक्ष जी उसके बारे में लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर हैं। समाज में सब लोगों को जो है जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। जहाँ तक हमारे समझ में बात यह है कि गांव सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ है और गांव सरकार अगर लागू हो जाएगा तो उसमें हर एक नागरिक को फायदा होगा। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए सत्ता में, कम से कम गांव सरकार को लागू जो लाए और उससे हर आदमी का विकास हो, गांव का विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारी यही इच्छा है। कोविड संकट काल के कारण परेशान जनता की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ कुछ और सामान दिए जाने का ऐलान किया है। जी हां, आजमगढ़ में भी यह सूचना आ चुकी है। लिहाजा जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजमगढ़ के सभी राशन कार्ड धारकों को गेहूं के अलावा खाद्य तेल, आयोडाइज्ड नमक, दाल और चना भी जोड़कर दिया जाएगा। जल्द ही जनता को यह सामान वितरित भी होने लगेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विभाग को तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जल्द ही जनता को सामान उपलब्ध हो जाएगा। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बरदा थाना क्षेत्र के पसिका गांव में 29 नवंबर को बारात आई थी। रात में बारात तो विदा हो गई, लेकिन अगले ही दिन से 25 वर्षीय युवक गुलशन शर्मा का पता नहीं चल रहा है। परिवार वाले परेशान हैं। पूरा गांव खोजा, अगल बगल खोजा, लेकिन गुलशन का कहीं अता पता नहीं चला। बरदा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पिता अच्छे लाल ने जनता से भी मदद मांगी है कि अगर कहीं इस युवा का पता चले तो आप जरूर बरदा थाने पर सूचना दें। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ग्रामीण परिवेश के छोटे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के आपसी तालमेल से एक खास प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। हरैया ब्लॉक में लगी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्लॉक के कुल 165 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 60 अध्यापकों को विशेष रूप से TLM की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस शैक्षणिक गतिविधि में विशेष रूप से सिखाया जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस बारे में जानकारी मिली है कि गांव-गांव में अभियान चलाकर खास तरीके से 0 से 6 वर्ष के बच्चों को एडमिशन कराया जाएगा और उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दिसंबर का महीना शुरू है। मौसम में सर्दी महसूस की जा रही है, लेकिन आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में माहौल सियासी है और सरगर्मी तेज है। पिछले कई दिनों से अधिवक्ता साथी तैयारी कर रहे थे और अब यहां दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें कुल 56 पर्चे खरीदे गए। इस बारे में एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप सिंह को बताया कि पर्चा बिक्री हो रही है और 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को नामांकन होगा।
इसके अलावा 6 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 7 दिसंबर को नामांकन वापसी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को ही चुनाव का वोट पड़ेगा और अगले दिन यानी 18 दिसंबर को मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। दीवानी न्यायालय भाषक संघ का चुनाव 2021-22 का नामांकन कल दिनांक 2/12/21 और 3/12/21 को 12 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। मतदान जो है 17/12/21 और मतगणना जो है 18/12/21 को संपन्न होगी। इस बार कुल 1824 मतदाता हैं। कितने पर्चे बिके हैं अब तक? अब तक जो है विभिन्न पदों पे कुल 56 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6, मंत्री पद के लिए 7, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 5, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5, सहमंत्री 10, कोषाध्यक्ष 2, ऑडिटर 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी 9, कनिष्ठ कार्यकारिणी 9। इतने लोगों ने नामांकन पत्र जो है खरीदा है। कल नामांकन जो है 12 बजे से 4 बजे तक संपन्न कराएंगे। हम आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी सरगर्मी रहती है। अध्यक्ष पद के लिए पिछले कई दिनों से चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।